Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Sia. Thank you so much for watching my videos. So in today's video, firstly I'm gonna ask you two questions from the topics which I've already taught you in my previous video. So the first question that I'm gonna ask you is, why should curd and other sour substances not be kept in brass and copper vessels? अब इसकी हिंदी क्या हुई कि जो कर्ड और बाकी खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम ब्रास या कॉपर के बर्तनों में क्यों स्टोर नहीं करते. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, सिंस कर्ड एंड अदर सार सब्सटेंसेस आर sour in taste obviously and hence acidic in nature. So I've already told you that acids are always sour in taste. So since they are acidic in nature, since these curd and sour substances are acidic in nature, therefore if they are kept in brass and other copper vessels, they might react with them, that is those vessels of copper and brass, which could make them poisonous. So अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर since we know कि जो कर्ड होता है उसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड, राइट, और जो हमारे अदर सार सब्सटेंसेस होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सार सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है एसिडिक, फाइन, दे आर एसिडिक इन नेचर. सो सिंस दे आर एसिडिक इन नेचर, और अगर हम उनको किस में रखेंगे, ब्रास और कॉपर वेसल्स में, तो क्या होगा, वो रिएक्ट कर सकते हैं इन वेसल्स के साथ, और अगर वो रिएक्ट कर गए तो क्या होगा, ये पॉइजनस हो सकते हैं. सो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड नॉट टू कीप कर्ड एंड अदर सार सब्सटेंसेस इन brass and copper vessels. Moving ahead to the next question, that metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. So guys, these type of questions are mainly asked in the paper. So now you will tell me कि सिया आपने तो आंसर लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आंसर क्या है. So I'm going to tell you that how to attempt these type of questions. So firstly, from this question we can say, or we can assume, that metal A plus HCl will give a gas that extinguishes a burning candle. So we all know that carbon dioxide is that gas which does not supports burning, right. जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है. वी ऑल नो कि ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग. अगर हमें किसी भी चीज़ को जलाना है तो उसके लिए क्या होगा, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. और जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है, मेनली इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओनली. सो वी ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेजिस्ट बर्निंग. And from this question only we know that one of our product formed is carbon dioxide. and अब हमें दूसरा भी प्रोडक्ट पता चल गया है, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड. तो अभी इससे हमें क्या पता चला, सबसे पहले तो हमने गैस आइडेंटिफाई की, फाइन, कि मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हुआ. अब हमें पता चला, नाउ लुक एट द नेक्स्ट इक्वेशन विच आई हैव रिटन, दैट कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl. तो अभी हमें नहीं पता था कि इसके जगह कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, फाइन. अभी इसको हम ए रहने देते, लेट्स अज्यूम कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं लिखा मैंने, ए ही लिखा है, फाइन, मेटल ए. सो नाउ मेटल ए प्लस HCl will give calcium chloride. It's already given in the question that one of the product formed is calcium chloride and the another is carbon dioxide. So if you have studied carefully the previous video, if you have listened it carefully, then you know कि अगर कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल ऑलवेज गिव अस सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन फॉर्म हुई है ना, इससे आपको पता चला अभी कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हुई और आपका सॉल्ट भी फॉर्म हुआ, राइट. अब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट फॉर्म हुआ, इससे आपको मेनली पता चला कि हमारा जो रिएक्टेंट था इट इज़ नन अदर दैन कैल्शियम बाइकार्बोनेट. नाउ यू विल से कि मेटल बाइकार्बोनेट, तो हमें कैसे पता चला कि मेटल कैल्शियम ही है. सो ऑब्वियसली यार, क्योंकि द सॉल्ट फॉर्म इज़ कैल्शियम क्लोराइड, फाइन. तो इसीलिए द मेटल इज़ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. और जैसे हमें पता चला कैल्शियम बाइकार्बोनेट में रिएक्ट्स विद एसिड, तो वाटर तो आएगा ही आएगा कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ.
So moving ahead, now I would like to start with new topics. I would like to teach you new topics. So the first question regarding, so before starting those new topics, I would like to ask you some questions. And so the first question that I'm gonna ask you is, what do all acids and bases have in common? मतलब acid और bases, I have already told you कि acid blue litmus को red करते हैं, bases red litmus को blue करते हैं, and acids are sour in taste and bases are bitter in taste, and acids have hydronium ions or hydroxide ions, and acids have hydronium or hydrogen ions, and bases have hydroxide ions. Despite all these factors, एसिड्स और बेसिस में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो क्या है? देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, why glucose and alcohol do not show acidic and basic properties despite of having hydrogen and hydroxide respectively? उनके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड. अब वी ऑल नो, वी आर स्टडिंग दिस फैक्ट सिंस class 7 that if a compound has hydrogen in it, then obviously या तो वो न्यूट्रल होगा या तो वो क्या होगा, हमारा एसिडिक इन नेचर होगा. फाइन. अब जो हाइड्रोक्साइड होता है, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोक्साइड है मतलब वो बेसिक है. फाइन. अब जो हमारा ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला होता है, वी ऑल नो दैट C6H12O6. फाइन. अब इसमें क्या है, 12 आयन्स है. फाइन. इसके अंदर 12, ग्लूकोज हैज़ 12 molecules, sorry, not ions, it has 12 molecules of our hydrogen, and alcohol has, and what is the formula of alcohol? C2H5OH. Fine. So alcohol has only one atom of alcohol. Fine. Only one atom of hydroxide. So despite of having hydrogen and hydroxide in glucose and alcohol respectively, so इसके अंदर रीज़न क्या है कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं करते हैं? So next question that I'm gonna ask you is, why dry HCl does not change the color of litmus? So now you will be thinking कि जो HCl है, अब dry HCl का क्या मतलब है भाई? HCl तो HCl है, मतलब एसिड तो एसिड है. अब उसने ब्लू लिटमस को रेड क्यों नहीं किया? So क्यों नहीं किया? This is the question. The next question is, what precautions must be taken while diluting an acid? And first of all, what do you mean by diluting an acid? Dilution of acid. So let's get started. So let me ask you first question, that what do all acids and bases have in common? All acids contain hydronium ions, or so guys, hydrogen ions are also known as hydronium ions. Fine. So all acids contain hydronium or hydrogen ions in aqueous solution. Aqueous solution मतलब जब हम उनको पानी में या किसी भी लिक्विड में मिक्स करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली, most of the times it's water only. Fine. 99% times it's water only. So जब भी हम acids को उनकी aqueous solution में लाते हैं, मतलब जब भी हम उनको पानी के साथ मिक्स करते हैं या पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस में डिसएसोसिएट हो जाते हैं. फाइन. विच आर रिस्पॉन्सिबल. अब जो ये डिसएसोसिएट होते हैं, अब ये जो इनकी डिसएसोसिएशन है, इट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़. जो HCl एसिड है, जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल डिसएसोसिएट इटसेल्फ इनटू हाइड्रोनियम एंड क्लोराइड आयंस. हाइड्रोजन प्लस मतलब हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोरीन आयंस. फाइन. और इसी की वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अपना एसिडिक नेचर दिखाता है. Similarly, all bases contain hydroxide ions in solution, in their aqueous solution, which are responsible for their basic nature. फाइन. सिमिलर है सब कुछ. सिंस एसिड एंड बेसिस, तो अभी से फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स वी कैन कंक्लूड दैट since acids and bases contains ions, so they conduct electricity when mixed in water. I've already told you कि जो acids और bases हैं कि वो अपनी properties कैसे show करते हैं जब वो aqueous solution में होते हैं, राइट. और वो डिसएसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए अब वो डिसएसोसिएट हो जाएंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी तो बताएंगे, अपनी प्रॉपर्टी को तो एक्सप्रेस करेंगे ही, वेदर इट्स एसिड और बेसिक. साथ ही साथ जब वो आयंस में डिसोसिएट होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे. फाइन. सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. फाइन.
तो यही चीज़ तो उनमें कॉमन थी, वो दोनों के दोनों यही सेम चीज़ करते हैं। दोनों को अगर उन दोनों को अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस करना है तो दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, उनकी एक्वस सोल्यूशन में लाना पड़ेगा। मूविंग अहेड, अब मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज और अल्कोहल, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड होने के बाद भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयंस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एटम्स, फाइन। जैसे ग्लूकोज में ग्लूकोज हैज़ 12 एटम्स और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कोहल हैज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ hydroxide, fine. Despite of having hydrogen and hydroxide in glucose and alcohol respectively, why they do not conduct electricity, why they do not show their acidic or basic behavior? So the reason is that they do not decompose or disassociate themselves into ions when dissolved in water, so they do not conduct electricity. अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जो एसिड और बेस होते हैं, एसिड्स होते हैं और बेसिस होते हैं, वो कैसे अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जब हम उनको वाटर में मिक्स करते हैं। सादा भाषा में मतलब हम उनको वाटर में जब मिक्स कर देते हैं, फाइन। अब नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल? जब हम ग्लूकोज या अल्कोहल को एक्वस सोल्यूशन में लाएंगे, मतलब वाटर के साथ मिक्स करेंगे, तब वो अपने आप को आयंस में डिसएसोसिएट नहीं करेंगे लाइक HCl और अदर एसिड्स डू, फाइन, लाइक NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अदर बेसिस डू रिस्पेक्टिवली। तो इससे क्या होगा, अब जब वो अपने आप को आयंस में डिसएसोसिएट ही नहीं करेंगे इन देयर एक्वस सोल्यूशन, तब वो अपनी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को शो ही नहीं कर पाएंगे और हेंस वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, फाइन। सो गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच आई वांट टू टेल यू, दैट आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फाइन। सो अब जहाँ आयंस होंगे वहाँ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा ही होगा। Moving ahead, why dry HCl acid does not change the color of litmus solution? Litmus. अब मैंने आपको अभी मैं जब से वीडियो स्टार्ट हुई है तब से ही बोले जा रही हूँ कि अगर एसिड और बेसिस को अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक्वस सोल्यूशन में होना पड़ेगा या वाटर की प्रेजेंस होनी इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ड्राई HCl, मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर। अब जब वाटर है ही नहीं तो HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को कैसे बताएगा? इसीलिए लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, दैट इज़ ड्राई HCl will not change the color of blue litmus to red. Moving ahead, what precautions must be taken while diluting an acid? So before learning the precautions, I would like to tell you that what does dilution of acid mean? So mixing an acid or base with water results in decrease of concentration of ions. अब कौन सी आयंस? हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। अब इस इतनी बड़ी डेफिनेशन का मतलब क्या है भाई, मैं तो देखते ही डर गई थी इस डेफिनेशन को। सो अब जब तक हम इस डेफिनेशन को समझेंगे नहीं, इसको हम लर्न कैसे करेंगे, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द डेफिनेशन, सो नॉट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो अब हमें समझना पड़ेगा कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड होता क्या है, इतनी बड़ी डेफिनेशन का मतलब क्या है जो इतना सारा लिखा है। अब इसका मतलब ये क्या होता है कि जब भी हम किसी एसिड और बेस में पानी डालते हैं तब क्या होता है, जब भी एसिड और बेस में पानी ऐड किया जाता है तब जो एसिड और बेस के अंदर हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, फाइन। सो अब क्या होगा, जैसे ही आपने पानी का ग्लास लिया, फाइन, उसके अंदर आपने पहले क्या किया, एक चम्मच क्या डाली आपने, शुगर, और आपने उसको स्टिर करना स्टार्ट कर दिया, राइट? अब आपने दूसरा चम्मच भी डाल दिया उसके अंदर शुगर का, तो अब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, फाइन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी? शुगर की। शुगर पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन वाटर पार्टिकल्स के अंदर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने शुगर ऐड कर दिया और क्या हुआ, वाटर पार्टिकल्स कम हो गए। जैसे शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, वाटर पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। सिमिलरली जब हम एसिड और बेस के अंदर वाटर डालते हैं तो
वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और जो एसिड और बेस के अंदर जो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। और जब भी हम एसिड और बेस, अगर कोई भी एसिड डाइल्यूट होता है या फिर कोई भी बेस डाइल्यूटेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये एसिड और बेस डाइल्यूटेड है। सो इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एसिड, अब मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस में हम पानी ऐड करते हैं। सो एट दिस पॉइंट आई वॉज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा जैसे पहले हमने एसिड का बीकर लिया, मतलब हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर एसिड पहले से ही था और हमने क्या किया, ऊपर से पानी डाल दिया। नो, ऐसे एसिड को कभी भी डाइल्यूट नहीं किया जाता। सो करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड इज़, पहले आप पानी लें और उसमें उस पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालें। एक साथ नहीं कि मैंने अपने पानी लिया और पूरा एसिड ऐसे पोर कर दिया एक साथ, नहीं, नॉट लाइक दैट। पहले हम क्या लेंगे, पानी लेंगे, फाइन, उसके अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग हम क्या लेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करेंगे, फाइन, उस वाटर में और उसको कॉन्स्टेंटली हम स्टिर करते रहेंगे। मूविंग अहेड टू द प्रिकॉशंस, अब हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड। अब if water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। अब मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बोला कि जब हमें एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना चाहिए। क्यों? आपके मन में क्वेश्चन तो राइज हुआ होगा कि वाई टू ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वाटर, वाई कांट वी लाइक ऐड इट इन फुल वॉल्यूम, और वी हम उसको ऐसे ही बिना टेंशन के ऐसे ही क्यों नहीं पोर कर देते पूरा का पूरा एसिड। नो, अब हम क्यों नहीं पोर करते, उसका रीज़न, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड क्यों डालते हैं पानी के अंदर, क्योंकि अगर हम एकदम से डाल देंगे एसिड सारा का सारा तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा, अब जो ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड है इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सिंस इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तब क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, जस्ट फॉर योर नॉलेज, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच जनरेट अ लॉट ऑफ हीट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स, फाइन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट निकलती है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स। अब सिंस डाइल्यूशन इज़ अ वेरी वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अब क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी ऑब्वियसली। अब जैसे ही हमने एसिड को बहुत सारा एसिड डाल दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं डाला, कोई स्टिरिंग नहीं करी, ऐसे पूरा का पूरा डाल दिया, तब क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होने से क्या होगा, जो आपका बीकर है वो तो फट ही जाएगा, फाइन, जो बीकर है वो ब्लास्ट हो जाएगा और उस जो अंदर पानी होगा, अब इतनी ज़्यादा हीट आएगी, उस पानी में ज़्यादा हीट पैदा हो जाएगी। सिंस डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या होगा, वो जो पानी है वो बाहर आ जाएगा, दैट इज द वाटर विल स्प्लैश आउट हैविंग सम अमाउंट ऑफ एसिड विच विल कॉज बर्न्स। अगर हमारी स्किन पे पड़ गया तो क्या होगा, उससे हम जल भी सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका ग्लास कंटेनर है वो भी ब्लास्ट हो सकता है। Moving ahead to now, I'm gonna ask you some questions, only 2 questions, so that's it for this video. So sorry, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। So the first question is, how is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? So ये तो definition में ही था। अब इस question के अंदर क्या है कि जब हम एक acid को dilute करते हैं, मतलब जब हम water के अंदर acid डालते हैं, जब acid को dilute किया जाता है, तो मैंने आपको तो पहले ही बताया है, जब acid को dilute किया जाता है तो फिर hydronium ions की concentration डिक्रीज हो जाती है, फाइन। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, सो आई थिंक इट वॉज वेरी इजी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर बोला है कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ जो हमारा बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर हमने उस डाइल्यूशन कम कर दी, फाइन, अब हमारा फॉर एग्जांपल वाटर था, ठीक है, अब हमारे पास डाइल्यूटेड बेस पड़ा हुआ था, हमारा डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा था। अब हमने उसके अंदर जो पहले डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड था, हमने उसी के अंदर क्या किया, और बेस डाल दिया, और बेस डालते गए, मतलब और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते गए, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो आयंस हैं, कौन से, हाइड्रोक्साइड आयंस जो हर बेस में होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, increase. So I think you all have understood everything which I've taught you in this video, and if I haven't understood anything and you have any query, and if you have any query, then please comment down below. I try to resolve each and every query of yours. And guys, please subscribe my channel. It's
free. And please guys, please subscribe my channel. It's absolutely free. It gives a lot of motivation to me. And if you like this video, which I know you did, you absolutely did it, so please give it a big fat thumbs up. And until my next video, please stay tuned. And yes guys, the link of the other parts of this chapter and for other chapters too, the link is in the description. If you want to check out, then you can check out then also. So until my next video, please stay tuned. And so now, bye.